Hello children, today we are going to discuss land resources. In the previous video, we have discussed about conservation of resources और वहाँ पे हमने देखा था अगर हम irrationally और साथ में अगर हम excessive मात्रा में resources को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे। और आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में, तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो लेट्स बिगिन। We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways। तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड में हम क्या करते हैं, रहते हैं। ये बात सही है, हम घर बना के कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे ही तो रहते हैं। We perform our economic activities on land, तो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि मान लो जो हम हम फार्मिंग करते हैं, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसे करके जब हम क्या करते हैं, तो मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो हम इंडस्ट्री वगैरह बनाती है, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हम कहाँ पे करते हैं, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हम ज़मीन पे ही तो करते हैं। और आगे बोला गया है एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं अलग अलग काम के लिए, तो अलग अलग तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। Thus land is a natural resource of utmost importance। इसी वजह से याद रखना है कि ज़मीन क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, तो ये जो लैंड है वहाँ पे ये नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें अलग अलग किस्म के प्लांट स्पीसीज देखने को मिलता है लैंड पे। वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग किस्म के एनिमल स्पीसीज देखने को मिलता है जो कि ज़मीन पे रहते हैं। ऐसे करके ये ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है। ह्यूमन लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे हम खेती करते हैं, ज़मीन पे घर बनाते हैं, तो ऐसे करके वो हमें सपोर्ट करता है। ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, यानी कि जो हम आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे जो मैंने अभी एग्जाम्पल में बोला, मान लो हम मवेशी पाल रहे, तो ये मवेशी को हम कहाँ पे पालते हैं, ज़मीन पे ही तो पालते हैं। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जिससे जो हम कहाँ पे करें, ज़मीन पे करें, जैसे कि फार्मिंग जो मैंने बोला अभी, और या फिर ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो हम करते हैं लार्ज स्केल में, वो सब हम कहाँ पे करते हैं, तो ज़मीन पे ही तो करते हैं। आगे बोला गया है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, मान लो जो हम रोड बेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, या फिर जो रेलवे ट्रैक्स बिछाते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट बनाते हैं, ये सब हम कहाँ पे बनाते हैं, तो ये एयरपोर्ट का रनवे वगैरह ये सब हम ज़मीन पे ही तो बनाते हैं। और साथ में जो हम टावर्स वगैरह लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, ज़मीन पे ही तो लगाते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखो कि ये जो लैंड रिसोर्स है, यानी कि जो ज़मीन है वो सपोर्ट करता है किसको, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन को हो, या वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, या फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को, तो ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। However, land is an asset of finite magnitude, तो लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ज़मीन जो होता है वो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट है। एसेट मतलब इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड कहने पर इसका जो डिग्री है वो लिमिटेड मात्रा का है, यानी वो लिमिटेड होता है, वो फिक्स्ड होता है, उसका जो मात्रा है वो सीमित होता है। तो यही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कि लैंड एक एसेट है। एसेट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है, यानी कि ये लिमिटेड होता है, ये फिक्स्ड होता है इसका साइज। Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning। इसी वजह से, क्योंकि लैंड क्या है, वो फाइनाइट है, वो फिक्स्ड है, उसका जो मात्रा है वो सीमित है, वो लिमिटेड है, इसी वजह से हमें केयरफुल प्लानिंग करके लैंड को अलग अलग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो क्या है, वो फाइनाइट है, वो फिक्स्ड है, वो तुम्हारा बढ़ने वाला नहीं है। अगर हम जाके कोई दूसरा देश को कब्जा करेंगे तो हो सकता है वो बढ़ जाए, नहीं तो वैसे ही वो बढ़ेगा नहीं, वो एरिया उतने का उतना ही रहेगा। तो ऐसे करके याद करना है, लैंड क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट है। तो आगे बताया गया है इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, तो इंडिया में तुम्हें लैंड अलग अलग रिलीफ फीचर्स में देखने को मिलेगा। हो सकता है तुम्हें कहीं पे डेजर्ट एरिया देखने को मिल जाए, कहीं पे प्लेन्स एरिया देखने को मिल जाए, कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे तुम्हें देखने को मिले प्लेट्यूज, या फिर कहीं पे जो कोस्टल एरियाज देखने को, या फिर आइलैंड्स वगैरह देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे बोला गया इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं ऐसे रिलीफ फीचर्स के जो हमें हमारे देश इंडिया में देखने को मिलता है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, तो यहाँ पे याद रखना है लगभग 43% जो एरिया है हमारे देश का वो क्या है, प्लेन है। तो ये प्लेन्स एरिया में आएगा। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर
एग्रीकल्चर और एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे याद रखना ये जो प्लेन्स एरिया है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रदान करता है किसके लिए, तो एग्रीकल्चर करने के लिए यानी खेती करने के लिए वो हमें सुविधा प्रोवाइड करता है, और साथ में वो हमें क्या सुविधा प्रोवाइड करता है, तो इंडस्ट्री बनाने के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है। किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लेन्स की बात कर रही हूँ। आगे बताया गया है कि माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंट्री। तो माउंटेन्स में जो टोटल एरिया है हमारे देश का उसमें 30% एरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन्स देखने को मिलेगा। एंड एंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और वो सुनिश्चित करता है, पेरेनियल मतलब साल भर, फ्लो मतलब तो समझते ही हो बहना किसका, तो कुछ रिवर्स का। तो रिवर्स में जो पानी बहता है साल भर उसको सुनिश्चित कुछ कौन करता है, तो माउंटेन्स करता है। तो कुछ रिवर्स के साल भर बहने को सुनिश्चित कौन करता है, तो माउंटेन्स करता है। ये कैसे माउंटेन्स करता है, तो तुम सबको पता है माउंटेन्स में क्या होता है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हाई एल्टीट्यूड में। तो हाई एल्टीट्यूड में फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल होता है। तो जब स्नो पिघलता है स्लोली तो इससे क्या होता है, तुम्हें ये जो रिवर्स होता है उसको पानी मिलता है। जैसे कि ले लो हम एग्जाम्पल मिले थे गंगा का एग्जाम्पल, तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से वो बहना शुरू करता है, और उसमें जो पानी रहता है गंगा में वो साल भर पानी रहता है, क्योंकि ये जो माउंटेन्स से उसकी उत्पत्ति है, तो इसको साल भर पानी कॉन्टिन्यूसली वहीं से उसको मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि माउंटेन्स क्या इंश्योर करता है, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। उसके साथ साथ बोला है प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। तो ये टूरिज्म का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि टूरिस्ट आकर्षित होकर कहाँ पे आएंगे, माउंटेन्स में आएंगे, घूमने आएंगे, वहाँ का जो प्लेजेंट वेदर होगा या फिर प्लेजेंट सीन्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, जो कंडीशन वगैरह महसूस करने के लिए वो कहाँ पे आएंगे, माउंटेन्स में घूमने के लिए टूरिस्ट आएंगे। उसके बाद बोला गया एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसके बारे में, जो वेराइटी ऑफ हमें जो फ्लोरा फौना देखने को मिलता है, यानी कि जो प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज जो हमें कहाँ पे भी देखने को मिलता है, माउंटेन्स में देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बताया गया है अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। तो लगभग 27% जो एरिया है हमारे देश में वहाँ पे हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है। तो प्लेट्यू क्या है, दे आर टेबल लैंड। तो यहाँ से करके याद रखो ये हमें 27% लगभग 27% हिस्सा में हमारे जमीन के, जो इंडिया के जमीन के हिस्सों में हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ तुम्हें प्लेट्यू रीजन में क्या मिलता है, अगर मैंने कभी पूछा तो याद रखो वहाँ पे तुम्हें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, और साथ में फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या पढ़ा लैंड रिसोर्स में। लैंड रिसोर्स में हमने देखा कि लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वहाँ पे ये भी पढ़ा कि लैंड है जो लैंड को जब हम इस्तेमाल में लाए कोई पर्पस के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, केयरफुल प्लानिंग करना पड़ेगा। केयरफुली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है अगर पूछा जाए तो याद रखना हमें केयरफुल प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ज़मीन है वो तो क्या है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एक एसिड है। एसिड है, एसिड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्या है, सीमित मात्रा में है, यानी कि वो लिमिटेड मात्रा में, उसका जो साइज़ है वो सीमित है। इसी वजह से हमें केयरफुल प्लानिंग करने की आवश्यकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे देश में अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखने को मिल सकता है, जो मैंने तुम्हें बताया, हो सकता है डेजर्ट मिल जाए, प्लेन्स देखने को मिले, ऐसे करके आइलैंड्स देखने को मिले, माउंटेन्स देखने को मिले। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि हमारे देश में जो ज़मीन का हिस्सा है टोटल, उसमें अब लगभग 43% एरिया में हमें प्लेन्स देखने को मिलता है। और प्लेन्स में हम क्या करते हैं, तो प्लेन्स बेहतरीन होता है किसके लिए, खेती के लिए और साथ में इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। और हमने बोला कि लगभग जो 30% जो ज़मीन का हिस्सा है हमारे देश में, वहाँ पे हमें माउंटेन्स मिलता है। माउंटेन्स में हमने पढ़ा कि वहाँ वो इंश्योर करता है पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। साथ में उसका वहाँ पे हमने पढ़ा कि टूरिस्ट भी घूमने के लिए माउंटेन्स रीजन्स पे जाते हैं, और साथ में वहाँ पे जो हमें वैरायटी देखने को मिलता है किसमें, तो फ्लोरा और फौना में। आगे हमने पढ़ा कि ये जो टोटल एरिया है हमारे इंडिया में, उसकी जो 27% हिस्से में हमें प्लेट्यू देखने को मिलता है। और प्लेट्यू में हमें क्या मिलता है, तो वहाँ पे हमने बोला वहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं, साथ में हमें वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, और हमें वहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और ये जो परसेंटेज है परसेंटेज वाइज ये भी याद रखना पड़ेगा। और साथ में जो मैंने तुम्हें बोला प्लेन्स में क्या, तो मैंने बोला वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, माउंटेन्स में क्या, तो ऐसे करके मैंने जो प्लेट्यूज के बारे में, ये सब तीनों के बारे में जो चीज़ें हैं वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन. We are going to study this land utilization section in the next video. Thank you.